स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और डेली करंट अफेयर के इस सेशन में। आज हम 26 मार्च 2025 का करंट डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना पहली बार अफ्रीका राष्ट्रों के साथ बहुसदस्यीय संयुक्त अभ्यास एक्स एक्मी कहाँ प्रारंभ करेगी। तो ये जो है कहाँ पे करेगी, तो तंजानिया के साथ जो है करेगी एक्मी अभ्यास। ये बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास है और इसका फुल फॉर्म क्या है, तो एक्मी का फुल फॉर्म है अफ्रीका इंडिया को फॉर मेरीटाइम एक्सरसाइज। और यह हिंद महासागर में इसका आयोजन होगा और 13 अप्रैल से यह स्टार्ट होने वाला है। आइए हम अफ्रीका का मैप के थ्रू जो है देखते हैं तंजानिया कहाँ पे स्थित है। तो तंजानिया जो है अफ्रीका महाद्वीप के पूरब में स्थित है। और देखेंगे तंजानिया की राजधानी क्या है, तो तंजानिया की राजधानी दोदोमा है। यहाँ पर पेम्बा और जिंजीबार लॉन्ग द्वीप पाए जाते हैं। और अभी हाल ही में यहाँ पे आईआईटी मद्रास जो कि पहला ऑफशोर कैंपस बना है, यहाँ पे बनाया गया है। और इसकी एमडी कौन नियुक्त है, तो इसकी एमडी बनी है प्रीति अगलायन। और यहीं पर तंजानिया में ही माउंट किलिमंजारो जो कि अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बगल में ही केन्या है जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी नैरोबी है। तो ये अफ्रीका महाद्वीप का जो है मैप है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने सांसदों का वेतन कितने रुपए से प्रतिमाह किया है, कितने रुपए प्रतिमाह कर दिया है। तो अभी सांसदों का वेतन बढ़ा दिया गया, कोविड में कम कर दिया गया था। तो अब इनका वेतन जो है 1.24 लाख रुपए हो गया है। कितने परसेंट की बढ़ोतरी हुई है, तो 24% की बढ़ोतरी की गई है। उनको पेंशन कितना मिलेगा, तो 31,000 प्रतिमाह पेंशन मिलने वाला है। यह कब से लागू होगा, तो ये 2 साल पहले से ही लागू होगा, मतलब 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और मतलब इन लोग का पैसा जो भी बचा होगा इसमें से वो इनको फिर से जो है मिल जाएगा 1 अप्रैल से काउंट हो करके। और ये हर 5 वर्ष में परिवर्तन इसका होता रहता है। अब देखते हैं संसद किस आर्टिकल में है, तो संसद जो है 79 आर्टिकल में है। लोकसभा किस आर्टिकल में है, तो 81 में लोकसभा और 80 में राज्यसभा का उल्लेख है। और 13 मई 1952 से लोकसभा और राज्यसभा का जो है कार्यान्वयन स्टार्ट हुआ था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो अजय सेठ को नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर, तो तुहिन कांता पांडे के स्थान पर नियुक्त किया गया। अभी हमने तुहिन कांता पांडे के बारे में पढ़ा था। तो इनको जो है यहाँ से रिप्लेस करके, मतलब जब यहाँ से हटे ये वित्त सचिव पद से, तब इनको सेबी का जो है अध्यक्ष बना दिया गया है, सेबी गार्ड बना दिया गया है। देखेंगे सेबी की स्थापना कब हुई, तो सेबी की स्थापना 1988 में किस एक्ट के थ्रू, तो 1992 के एक्ट के थ्रू बनाया गया है। और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और यह कार्य क्या करता है, तो यह शेयर मार्केट के जो है रेगुलेट करता है, शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है। वित्त सचिव क्या करते हैं, तो वित्त सचिव जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर सिग्नेचर करते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई क्षेत्र के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है। तो अभी आपने बजट में देखा होगा कि एमएसएमई की परिभाषा चेंज कर दी गई है। एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। ये जो है 1 अप्रैल 2025 से इसकी जो नई परिभाषा दी गई है वो लागू हो जाएगी। तो इसमें देखते हैं कि माइक्रो में और स्मॉल और मीडियम में सब में कितना निवेश और कितना टर्नओवर है। इसको हम बजट की क्लास में भी देखे थे और याद भी होगा आप लोगों को, नहीं याद होगा तो हम बता देते हैं। इसमें जो है 2.5 करोड़ माइक्रो में है निवेश, उसके बाद में स्मॉल में है 25 करोड़ और मीडियम में है 125 करोड़। ये क्या है, इन्वेस्टमेंट है। और टर्नओवर कितने का है, तो माइक्रो में 10 करोड़ का है और स्मॉल में 100 करोड़ का और मीडियम में 500 करोड़ का है। तो इसमें पूछा गया है कि एमएसएमई शेष के सूक्ष्म उद्यमों के लिए कारोबार की कितनी सीमा अधिसूचित है। तो 10 करोड़ हो जाएगा क्योंकि ये सूक्ष्म का पूछ रहा है, माइक्रो का।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की पहली कुकरेल नाइट सफारी का संबंध किससे है। तो इसका संबंध यूपी के लखनऊ से है और इसका कार्य जो है स्टार्ट हो गया है और 21 के मॉडल पर बनाया गया है, तो सिंगापुर के मॉडल पर आधारित है। यह देश की पहली और विश्व की 5वीं कुकरेल सफारी नाइट सफारी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर RO PCS के लिए, यूपी स्पेशल के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका कार्य पहले भी आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा, लेकिन अभी इसका कार्य स्टार्ट हो गया है, मतलब चलना इसको, मतलब अभी यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जा सकते हैं, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.3 फीट लंबाई वाली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड धारक दुनिया की सबसे छोटी बकरी करूम्बी का संबंध किससे है। तो यह केरल से है। केरल में 1.3 फीट की इतनी छोटी हाइट की बकरी पाई गई। इसको जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया है। यह काली मादा बकरी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिग्मो फेस्टिवल 2025 कहाँ आयोजित हुआ है। तो आप सभी को पता ही होगा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा में आयोजित होता है। इसको कोकड़ की होली भी कहते हैं। यह 14 दिन का फेस्टिवल होता है। इसमें क्या होता है कि लौटे हुए सैनिक और प्लस वसंत के स्वागत के लिए यह मनाया जाता है। अब देखते हैं मैप के थ्रू कि जो है कौन कौन से कहाँ से किसको कौन सा तट बोला जाता है। जैसे गोवा के तट को क्या बोला जाता है, कोंकण तट बोला जाता है। कर्नाटक के तट को कन्नड़ तट, और केरल कर्नाटक से मालाबार के तट तक जो है केरल के तट तक मालाबार तट कहा जाता है। और इधर जो पूरब में है इसको कोरोमंडल तट, तमिलनाडु का जो लेकर के जो आंध्र प्रदेश तक होता है इसको कोरोमंडल तट कहते हैं। तो आप लोग ये मैप के थ्रू इसको याद रखिएगा। आज मैंने अधिकतर मैप का उपयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबड्डी विश्व कप 2025 का पुरुष और महिला दोनों किताबों पर किसने कब्जा किया है। तो जो है एशिया के बाहर पहली बार ये हुआ है इसका आयोजन, और इसका होस्ट इंग्लैंड रहा है और विजेता भारत जो है बन चुका है, जिसमें वह मेल और फीमेल दोनों में भारत विजेता बन गया है। और उप विजेता मतलब हारा कौन है, तो इंग्लैंड हारा है। मतलब कि हम लोग वहाँ उनके घर में जाके उनको हरा करके आए हैं। खिलाड़ी कितने होते हैं कबड्डी में, तो 7, एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टाटा मोटर्स ने किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो विक्की कौशल को टाटा मोटर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। टेक द कर्व का अभियान इसमें दिखाया गया है, जिसका उद्देश्य है मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना। आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टैटिक पोर्शन में बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है, आप लोग अच्छे से इसको देख लीजिएगा। इसमें सारी नदियों के बारे में डिटेल से मैप के थ्रू बताया गया है। जैसे कि इसमें पूछा गया है कि क्वेश्चन है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गंगा और शारदा नदी गलियारा बनाने की घोषणा किसने की है। तो उत्तराखंड की सरकार ने की है कि गंगा और शारदा नदी के मध्य जो है गलियारा बनाया जाएगा। अब देखते हैं गंगा नदी की बाएं हाथ से और मतलब बाएं तरफ से और दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती हैं। तो गंगा में पहले सबसे नंबर 1 पे कौन सी नदी मिलती है, सबसे नंबर 1 पे मिलती है रामगंगा। उसके बाद जो है गोमती मिलती है, ये सब बाएं तरफ से मिलती हैं। फिर घाघरा मिलती है, इसको जो है किसकी सहायक है, तो इस सरयू नदी की सहायक है, यहीं पर अयोध्या है। उसके बाद कोसी नदी मिलती है, फिर उसके बाद महानदी मिलती है। तो ये सभी इसकी बाएं तरफ से मिलने वाली ट्रिब्यूटरीज़ हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ी जो दाएं तरफ से ट्रिब्यूटरी कौन सी है, सहायक नदी, तो वो है यमुना नदी, जो कि प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद में अमरकंटक से 2 नदियाँ निकलती, एक नदी तो चली जाती है क्या बोलते हैं पश्चिम की तरफ, जिसका क्या नाम है नर्मदा। ये दोनों साथ में निकलती, नर्मदा और सोन नदी दोनों साथ में अमरकंटक से निकलती हैं। लेकिन ये जो है सोन नदी उत्तर में चली जाती और जा कर के किसकी सहायक बनती है, गंगा नदी की जो है दाहिने हाथ से सहायक मतलब राइट ट्रिब्यूटरी बनती है, और नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ चली जाती है। और उसके बाद जो है लास्ट में यहाँ पर है ये हुगली नदी, जहाँ पर जिसके किनारे कोलकाता बसा हुआ है। और गंगा नदी बाद में क्या बोलते हैं कोलकाता के पास यहाँ पर भागीरथी के नाम से
जानी जाती हैं। तो इसकी सभी ट्रिब्यूटरी रहीं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसमें आगे देखते हैं कहाँ पर बनाया जाएगा। तो ये काली नदी जो है और शारदा नदी, काली नदी कहाँ से निकलती है, तो काली नदी जिसको शारदा नदी भी बोलते हैं, ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से निकलती है। तो यहीं पर ये बनाने जाने का प्रस्ताव रखा गया है। यहाँ पे जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है जो कि अभी यूटी बना दिया गया है। यहाँ पे सिक्किम है, ये नेपाल है। तो ये मैप के थ्रू आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आज का जो है शॉर्ट न्यूज़ है कि यूएई के शारजाह में सवा सनावेल गेहूं की उच्च प्रोटीन वाली किस्म से सफलतापूर्वक प्राप्त हुई फसल। तो ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे आज के। तो आप सभी जो है फीडबैक दिया करिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करिए और जो है अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।